तो एपिसोड का शुरुआत होता है और हम देखते हैं कि वैंग जियांग से कहता है कि तुम अभी लेवल 1 पर भी नहीं थे और तुमने ऑलरेडी बॉस को डिफीट कर दिया। तुम लेवल अप करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो तुम आगे जाके क्या ज्वाइन करने वाले हो। जिस पर जियांग जवाब देता है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ, लेकिन मैं नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर वैंग शॉक था, लेकिन जियांग उससे कहता है कि मैं नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करने से पहले अपना लेवल बढ़ाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे वाइल्डनेस में जाना पड़ेगा। अब ये बात सुन के जियांग की टीममेट्स उससे कहती हैं कि वो काफी खतरनाक जगह है, लेकिन जियांग उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि उन डीमंस के बारे में फिक्र करनी चाहिए जिनको मैं मारने वाला हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि वाइल्डनेस की एंट्रेंस पर पहुंच चुका था और तभी हमें पता चलता है कि वैंग ने जियांग को वाइल्डनेस में जाने से पहले एक मैप, एक स्टोरेज रिंग और कुछ इक्विपमेंट्स दिए थे जो कि उसके लिए काफी हेल्पफुल थे। अब वैंग के मुताबिक वाइल्डनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगी और वहाँ पर काफी खतरनाक डीमंस भी हो सकते हैं और ये चीज बिल्कुल ही एक एपोकैलिप्टिक सिनेरियो की तरह होने वाली है। अब इस वाइल्डनेस के डीमंस काफी अजीब थे, लेकिन गोब्लिन डंजन जियांग के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था जिसका लेवल भी लो था और जियांग को वहां से इनफ डीमंस भी मिल सकते थे और जियांग को मैप पढ़ के उस डंजन तक जाना था, तो उसके हिसाब से ये चीज उसके लिए काफी इजी होने वाली थी। अब जियांग ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी रूडली जियांग से पूछता है, क्या तुमने किसी गोल्डन हेयर लड़की को देखा है? जिस पर जियांग जवाब देता है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुझे अपनी जुबान संभालनी चाहिए और जियांग उसके हाथ पर थोड़ा सा पॉइजन लगा देता है। अब वो आदमी ये चीज देखने के बाद चौक था क्योंकि जियांग जो कि लेवल 10 भी नहीं था, उसका पॉइजन एक लेवल 27 के मेन डिफेंस वॉरियर को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि तुम्हें जल्दी से एक हीलर ढूंढना चाहिए क्योंकि मेरे पॉइजन का क्योर इतना आसान नहीं है और हाँ, तुम्हें अपने दिमाग का भी इलाज करवाना चाहिए, हम फिर मिलेंगे। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि मैंने कब कहा तुम जा सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ फैमिली के अगेंस्ट हाथ उठाने की। और तभी वो आदमी जियांग पर अटैक कर देता है। अब जियांग उसके अटैक को डोज करता है और वो काउंटर अटैक करने ही वाला था कि पीछे से कोई आदमी कहता है, ज़ैंग ताई, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने के लिए कहा था और तुम ये क्या कर रहे हो? अब असल में ये नया आदमी शाओ फैमिली से बिलोंग करता है और ज़ैंग ताई जो कि जियांग को मारने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ शाओ फैमिली को सर्व करता है एक नौकर की तरह। खैर, इसके बाद वो आदमी जियांग से माफी वगैरह मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुम वाइल्डनेस में जा रहे हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन जियांग उससे कहता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगता है। अब जियांग के जाते ही हमें पता चलता है कि ये लोग एक लड़की को ढूंढ रहे थे जो कि इनसे एस्केप कर चुकी थी और वो लड़की वाइल्डनेस में से गुजर के करीब के पोस्ट स्टेशन पे जाना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसे मारना चाहते थे और अब ये उसके पीछे वाइल्डनेस में जाएंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि अब वाइल्डनेस में पहुंच चुका था और अब तक ना ही उसको कोई डेमन मिला था और ना ही कोई गोब्लिन डंजन। अब जियांग ये सब सोच रहा था कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ी डीमन टाइप स्पाइडर आने लगती है, जिसे देख के लिटिल नाइन भी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग उसे मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस स्पाइडर की सिर्फ बॉडी ही बड़ी है लेकिन इसका पावर लेवल बहुत कम है। अब जियांग और स्पाइडर में फाइट होती है और जियांग उसको काफी इजीली मार देता है, लेकिन इसको मारने के बाद वहाँ स्पाइडर जैसे बहुत से और भी स्पाइडर्स आ जाते हैं और तभी जियांग अपना डैगर निकालता है और उन सबको मारना शुरू हो जाता है और उनको मारने के बाद जियांग लिटिल नाइन को उनके कोप्स खाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लिटिल नाइन किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है और जियांग और लिटिल नाइन समझ रहे थे कि ये कोई मॉन्स्टर होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके सामने पड़ी थी एक लड़की। लेकिन तभी वो लड़की जाग जाती है और वो समझती है कि जियांग उसे पकड़ने आया है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो रियलाइज करती है कि जियांग उनमें से एक नहीं है तो वहाँ से जाने लगती है। बाय द वे, जियांग को नहीं पता है कि ये वही लड़की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी लिटिल नाइन जियांग से कहती है कि हमारी तरफ कुछ तो आ रहा है और वो थे बहुत सारे जायंट डीमंस। अब इन्हें देखने के बाद जियांग लिटिल नाइन को पॉइजन मिस्ट फॉर्म में आने के लिए कहता है और उन मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू हो जाता है। अब जियांग जब इनसे फाइट कर रहा था तो ये डीमंस काफी वियर्डली एक्ट कर रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि इन सब डीमंस को इनका बॉस कंट्रोल कर रहा था और जियांग इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा नर्वस होता है क्योंकि उसके सामने थाउजेंड्स ऑफ डीमंस खड़े थे जिनका स्टाइल ऑफ अटैकिंग और दिमाग एक ही होने वाला था। जियांग सोच रहा था कि कैसे वो जल्द से जल्द इनके बॉस को मार सकता है। लेकिन तभी हमें लिटिल नाइन की एक नई स्किल देखने को मिलती है और लिटिल नाइन एक बड़ी सी स्क्रीम करती है और उन डीमन से और उनके बॉस के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद ये डीमन जियांग के लिए कोई थ्रेट भी नहीं थे और तभी जियांग के लिए सिर्फ एक ही टारगेट रह चुका था और तभी जियांग बॉस की तरफ बढ़ता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है और उसके एक अटैक से ही वो बॉस वहीं पर खत्म हो जाता है।
अब इस डीमन को मारने के बाद जियांग का लेवल 14 हो चुका था और उसकी इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर एक 25 लेवल कॉम्बैट टाइप अवेकेंड तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी के बाद जियांग लिटिल नाइन को ऑर्डर देता है कि वो इस डीमन को भी कंज्यूम करे और इस बॉस को कंज्यूम करने के साथ ही लिटिल नाइन की डिवोरिंग वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। अब डिवोरिंग वैल्यू कंप्लीट होने के बाद लिटिल नाइन रिप्रोडक्ट करके और भी बहुत से इंसेक्ट्स का एक स्वार्म बना सकती थी। मतलब कि जहां अब जियांग के पास सिर्फ लिटिल नाइन है तो रिप्रोडक्शन के बाद जियांग के पास और भी बहुत ज्यादा इंसेक्ट होने वाले थे। और उसी वक्त लिटिल नाइन जियांग से रिप्रोडक्ट करने की परमिशन लेती है जो कि जियांग दे भी देता है। और तभी जियांग को एक और स्किल मिलती है जिससे उसके हाथ में एक टैटू टाइप बन जाता है और एक्चुअली में ये उसके इंसेक्ट्स का नेस्ट था जहां से जियांग उनको समन कर सकता था और वो दोबारा इधर ही आकर रह सकते हैं। लेकिन तभी लिटिल नाइन की रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है और उसने जो इंसेक्ट स्वार्म क्रिएट किया था उसे देखकर जियांग भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो नज़ारा कुछ ऐसा था। अब इस पिक्चर में जितने भी इंसेक्ट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं उन सबको जियांग कंट्रोल कर सकता था और इनमें कुछ नई स्किल्स भी ऐड की गई थी जैसा कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट और कैमोफ्लेज एक्सेट्रा। लेकिन तभी लिटिल नाइन जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि मैं ब्रेस्ट करना चाहती हूँ और तभी वो जियांग के उसी टैटू में चली जाती है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। लेकिन तभी जियांग को एक और नई स्किल मिलती है जिसका नाम था ओवरलोड और तभी जियांग उस स्किल को टेस्ट करता है और वो अपने इंसेक्ट के साथ फुल्ली कनेक्ट हो जाता है। वो इस स्किल के साथ अपनी सेंसेस को कम्प्लीटली अपने इंसेक्ट के साथ शेयर कर सकता था और वो उनकी साइड से भी इस वर्ल्ड को देख सकता था। अब ये स्किल टेस्ट करने के बाद जियांग अपने इंसेक्ट स्वार्म के साथ पास करे डीमंस को ब्रूटली मारने लगता है और इस स्वार्म के बहुत ज्यादा फायदे भी थे क्योंकि इस स्वार्म की वजह से जियांग को रेयरली ही मूव करना पड़ रहा था क्योंकि सारा काम उसके इंसेक्ट ही कर रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, जल्दी से मुझे बताओ कि स्पाइडर नेस्ट में क्या चल रहा है। जिस पर वो दूसरा आदमी बोलता है कि किसी ने वहाँ के सारे डीमंस को खत्म कर दिया है और अब वहाँ पर एक भी स्पाइडर नहीं बचा है। अब ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी बोलता है कि सब डीमंस का मर जाना ये किसी हिडन फैमिली या फिर एक पावरफुल ग्रुप का काम हो सकता है। हमारे एम्प्लॉयर को स्पाइडर वेनम की सिर्फ एक बोतल ही चाहिए थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें किसी अनलकी विक्टिम को लूटना पड़ेगा। अब ये लोग इस चीज की प्लानिंग कर ही रहे थे कि वहाँ पर कोई आने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग चेनिताब जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं एक अवेकनर हूँ जो कि यहाँ पर लेवल अप करने के लिए आया है और मैं तुम लोगों के साथ फूड के बदले में कुछ चीजें ट्रेड करने के लिए आया हूँ। अब ये बात सुन के वो आदमी जियांग से कहता है कि हम तुम्हारे साथ फूड ट्रेड कर सकते हैं लेकिन वाइल्डरनेस में फूड एक्सपेंसिव होता है तो तुम क्या चीज ट्रेड करना चाहोगे। जिस पर जियांग कहता है कि मेरे पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं ट्रेड करने के लिए। अब ये चीज सुन के वो लोग जियांग को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी जियांग वहाँ पर कुछ स्पाइडर समन करता है जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद जियांग अपने इंसेक्ट्स को आसपास के जगह को गार्ड करने के लिए बोलता है लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जियांग के इंसेक्ट स्वार्म की वजह से उसे अब भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी और उसकी डिवोरिंग वैल्यू भी पहले से डबल हो चुकी थी। मतलब कि अगर उसने फर्स्ट रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए 5 लाख डिवोरिंग वैल्यू कलेक्ट की थी तब उसे सेकंड रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए 1 मिलियन डिवोरिंग वैल्यू पूरी करनी थी। अब जियांग भी सोच रहा था कि अब एक बॉस की डिवोरिंग वैल्यू भी उतनी है जितना कि बकेट में ड्रॉप करता है। अब यहाँ तक कि जियांग अपनी सिटी के बाहर के सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल एनिमल्स नेस्ट को भी क्लियर कर दे तब भी वो अपनी अगली रिप्रोडक्शन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिन सीक्रेट रेल्म को नाइट वॉचर्स कंट्रोल करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जियांग को जल्द से जल्द नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करना था। लेकिन तभी जियांग को सेंस करता है, उसे बैटल की स्मेल आ रही थी और उसे और भी बहुत ज्यादा लोग सेंस हो रहे थे और वो यही सोच रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन तभी जियांग के सामने वही लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि तुमने स्पाइडर नेस्ट को क्लियर किया था ना, प्लीज़ उन लोगों को मेरे बारे में मत बताना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लेकिन तभी जियांग सोचने लगता है कि मैंने उसे उस वक्त तक नोटिस नहीं किया जब तक ये मेरे करीब नहीं आ गई। और तभी जियांग भी रियलाइज करता है कि ये वही लड़की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। बाय द वे, अगर तुमने सीजन के एपिसोड 1 को देखा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और अगर नहीं देखा तो जाकर पहले देख लो, तुम्हें स्टोरी की सही समझ आ जाएगी। खैर, अगर स्टोरी पर वापस आए तो जियांग का गेस ठीक था। अब ये वही लोग थे जिनसे जियांग वर्ल्डनेस में आने से पहले मिला था। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है, ओए, अगर तुमने किसी लड़की को देखा तो हमें बता दो, और अगर नहीं बताओगे तो इस बार हम तुम्हें सच में मार देंगे। लेकिन तभी उसका बॉस उसे चुप करवाता है और जियांग से कहता है कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है और तुम ऑलरेडी लेवल 16 हो चुके हो, जो कि क्रिएशन क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें और भी इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास करने को एक और भी जरूरी काम है। और तभी वो आदमी जियांग से कहता है कि क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर किसी ब्लैक हेड गर्ल को देखा है, जिस पर जियांग उसे गलत डायरेक्शन में जाने को बोलता है। लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन
अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो जैन एम्पायर की शाओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब जैन एम्पायर की फैमिलीज की हिस्ट्री बहुत पुरानी रह चुकी है। ये सब हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं जो कि सिर्फ तभी अपेयर होते हैं जब दुनिया पे कोई मेजर थ्रेट अपेयर होता है। इनमें कुछ फैमिलीज तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं जो कि कंटिनेंट को तबाह करने का दम रखती हैं, और जियांग अभी यही सोच रहा था कि ये लोग तो उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और जियांग भी इस जैसे आदमी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन इसी के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जियांग उस लड़की को बाहर आने के लिए बोलता है, और जैसे वो लड़की बाहर आती है तो जियांग उससे पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। अब इस बात के जवाब में वो लड़की बोलती है कि ये आदमी मेरे फादर का सारा पैसा चोरी करके हमें मारना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मैं एस्केप कर जाऊंगी, और अब उसे इस बात का डर है कि मैं कहीं उसका सीक्रेट ना लीक कर दूं और वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन तभी जियांग चन को कुछ महसूस होता है और वो लड़की जियांग को बताती है कि उन्होंने बैरियर स्पेल कास्ट किया था, हम पकड़े जा चुके हैं। और अगले सेकंड हम उन सब लोगों को देखते हैं जो कि अच्छे मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। लेकिन यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है, और आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। No, God! No, God, please, no! No! No!